गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिसेज में एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस बच गया था एक्सरसाइज 3.2 में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से 22 तक करेंगे, मतलब आज पूरा ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको हम लोग क्वेश्चंस जो सीरियल वाइज चल रहा था वो 41 तक बता दिए थे और क्वेश्चन 13 तक हो गया था एनसीईआरटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये आपका एनसीईआरटी का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का 1 है। 14 में दो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट दो मैट्रिसेज है, इसका प्रोडक्ट निकालना, और ये दोनों मैट्रिसेज है, इसका प्रोडक्ट निकालना है और आपको साबित करना है कि ये दोनों इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि इस मैट्रिक्स में यहाँ पे 5 और -1 है और यहाँ पर भी 5 और -1 है, यहाँ पे 6 7 है और यहाँ पर भी 6 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। यहाँ पर देखिए 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर भी 3 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स भी मेरा सेम है। तो हम क्यों नहीं क्या करेंगे, इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैट्रिक्स B हो जाएगा और ये मैट्रिक्स A हो जाएगा। तो मेरे को साबित क्या करना है कि AB नॉट इक्वल टू BA। मेरे को साबित क्या करना है, AB नॉट इक्वल टू BA। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप बहुत सारा क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम, इस मैट्रिक्स को A मान लेंगे। तो लेट A इक्वल टू आपका 5 -1 6 और 7 हो गया, एंड B इक्वल टू क्या हो गया 2 1 3 4 2 1 3 4। मैट्रिक्स में हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स आपका 2/3 है और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 3/2 है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब पहले वाला मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाला मैट्रिक्स का कॉलम हो जाता है। यानी कि इसका जब प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2 मैट्रिक्स। ये चीज आपको थ्योरी में हम पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, नहीं तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा मेरा 2/2 मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, AB निकालते हैं। तो AB जब निकालेंगे, ठीक है, देन AB इक्वल टू क्या होगा, तो दिस इंटू दिस। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो रो को कॉलम से, दो मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। मैट्रिक्स में आपको हम बोले हैं कि हमेशा याद रखना है कि मैट्रिक्स को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। जबकि डिटरमिनेंट में हम आपको क्या बताए थे, डिटरमिनेंट देखिए पहले पढ़ लेने से ना ये फायदा हो जाता है कि मैट्रिसेज में कहीं आपको दिक्कत नहीं होता है। डिटरमिनेंट में हम आपको क्या बताएं, डिटरमिनेंट में दो डिटरमिनेंट का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पहला जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताए थे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लीकेशन का पीछे कर चुके हैं। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन के साथ फिर क्या करते थे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, याद है ना सब लोग को। तो अब इसको है सो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 होगा और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे।
यहां पर क्या लिखाएगा, तो ये जो प्लेस है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो होगा और दूसरे वाला मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 1 क्या हो गया 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू 4 -4। ये प्लेस किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये प्लेस किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका हम सेकेंड रो लेंगे नहीं, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, अब प्लस साइन के साथ 7 इंटू 3 करेंगे तो +21। फिर ये प्लेस किसका है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पर देखिए 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 और 7 इंटू 4 करेंगे तो 28। अब इसको कीजिए तो जो मैट्रिक्स मेरा फॉर्म हुआ 10 - 3 कितना आ गया 7, 5 - 4 क्या आ गया 1, 12 + 21 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 28 और +6 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ये मेरा क्या निकला AB, ये क्या निकला AB। अब हमको क्या निकालना है BA, एंड BA इक्वल टू क्या होगा, तो पहले B को लिखेंगे तो B मेरा क्या है 2 1 3 4, और A मैट्रिक्स क्या है 5 - 1 6 7। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर क्या होगा, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2 को आप किसके साथ करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया। आप प्लस साइन के साथ 1 को 6 से करेंगे तो +6। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लेस क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 क्या हो गया -2, और 1 इंटू 7 क्या हो गया +7। ये प्लेस किसका है 2 1, यानी कि पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे सेकेंड रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और +6 इंटू 4 करेंगे तो +24। अब इसके बाद ये प्लेस किसका है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। अब इसको जब आप करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 और 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा +28। इसको जब आप करेंगे तो देखिए तो 10 + 6 कितना हो गया 16, 7 - 2 क्या हो गया 5, यहाँ पे 15 और +24 39, और यहाँ पे 28 - 3 25। अब यहीं पे आपका सामने में कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 33, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 25 है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। समझ में आ रहा बात। तब इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB नॉट इक्वल टू BA। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि आप प्रूफ करके बताइए कि AB नॉट इक्वल टू BA है। पहला मैट्रिक्स को हम A मान लिए थे और दूसरा मैट्रिक्स को B मान लिए थे। इसको कंप्लीट कीजिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है ना आप खुद से कीजिए। हाँ, जहां पे आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है फंस रहे हैं तब वहां पे आप देखिए। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। अब हम लोग 14 का सेकंड देखेंगे, तो इसी में हम सेकंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सेकंड। आपका क्वेश्चन क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू। यहां पर देखिए तो यहां पे अभी जो हम लोग बनाए 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3,
0 1 0, यहाँ भी 0 1 0, 1 1 0, यहाँ भी 1 1 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस मैट्रिक्स को हम A कहेंगे तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या होगा, A होगा। इस मैट्रिक्स में देखिए -1 1 0, -1 1 0, 0 -1 1, 0 -1 1, 2 3 4, 2 3 4। अगर इसको हम B कहें तो ये मेरा क्या होगा, B। तो फिर तो वही हो गया ना कि अगर इस मैट्रिक्स को A हम मान लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम B मान लेते हैं तो AB नॉट इक्वल टू BA हमको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपका NCERT का 14 का सेकंड है। चलिए कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा कि लेट A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है एंड B इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स है। एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3, 0 1 0, 1 1 0, यहाँ पर -1 1 0, 0 -1 1, 2 3 4। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है, 3/3। ये कैसा मैट्रिक्स है, 3/3। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी 3/3 मैट्रिक्स होगा। तो देन अब हम लोग क्या करते हैं, AB निकालते हैं। तो AB जब निकालेंगे, A मेरा यही दिया हुआ और B मेरा ये वाली मैट्रिक्स है। अभी हम आपको बताएं कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम। पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। यहां पर जो प्लेस है ये किसका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 × 1 जब आप करेंगे तो 1, 2 × -1 जब करेंगे तो -2 और 3 × 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। ये प्लेस किसका है, तो ये प्लेस जो है आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का अब हम थर्ड कॉलम लेंगे। अब देखिए तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। देखिए सब लोग को इतना आया था। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर ये जो प्लेस है ये किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका सेकेंड रो हम लेंगे और दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये प्लेस किसका है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यानी कि पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये प्लेस किसका है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यानी कि पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। बताइए क्या हो गया, 0 को 0 से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये प्लेस किसका है, ये प्लेस जो है तीसरा रो और पहला कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, तीसरा रो लेंगे, थर्ड रो लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब इसको देखिए, 1 को -1 से करेंगे तो -1, 1 को 0 से करेंगे तो +0 और 0 को 2 से करेंगे तो 0। ये प्लेस किसका है, ये प्लेस थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। यहां पे जब करेंगे तो 1 को 1 से कीजिएगा तो 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये किसका है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी कि पहला मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरा मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम।
देखिए 1 को 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसको कंप्लीट कीजिए। और जो बच्चे खुद से कर रहे थे देखिए इतना आया है कि नहीं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए तो 6 माइनस 1 क्या आ गया 5, यहां पे क्या आ गया 9 अब प्लस 1 10 अब माइनस 2 8, यहां पे क्या आ गया 12 प्लस 2 14, यहां पे आपका 0, यहां पे माइनस 1, ठीक है, और यहां पे 1 लिखाएगा। यहां पर क्या है -1, यहां पे क्या है -1 और +1 तो कैंसिल हो गया 0, तो यहां पे 0 और यहां पे आपका है सो 1 है। ये कैसा मैट्रिक्स बना देखिए तो ये भी 3/3, आपको बताए थे कि ए भी मेरा 3/3 मैट्रिक्स है, बी भी 3/3 मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 3/3 मैट्रिक्स होगा। ये क्या निकला ए बी। इसको कंप्लीट कीजिए। और जो बच्चा का हो गया ना वो बीए निकालिए, वो बीए निकालिए। हो गया सभी लोगों का। अब यहीं पे हम बीए निकाल रहे हैं, ठीक है। बीए क्या होगा तो बी मेरा क्या है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और ए मेरा क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करने के लिए अभी सीखा है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -1 का 1 से जब कीजिएगा तो -1, 1 का 0 से करेंगे तो 0, और यहाँ पे 0 को 1 से करेंगे तो 0 प्लस 0। ये पोजीशन किसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। देखिए -1 को 2 से करेंगे तो -2, 1 को 1 से करेंगे तो +1, और 0 को 1 से करेंगे तो 0। अब क्या होगा ये प्लेस जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। अब देखिए तो इसको जब आप करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए -3, इसको इससे करेंगे +0, और इसको इससे करेंगे 0 × 0 +0। ये प्लेस किसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब क्या हो जाएगा पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। क्या हो गया 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब क्या होगा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पोजीशन है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। ये पोजीशन किसका है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका सेकेंड रो और दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसका थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, और 1 को 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये पोजीशन किसका है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब क्या करेंगे पहला जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड रो और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे 2 × 1 क्या हो गया 2, 3 × 0 +0, 4 × 1 +4। यहाँ पे क्या है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो अब सेकेंड कॉलम से कीजिए थर्ड रो को 2 × 2 +4, 3 × 1 +3, 4 × 1 +4। ये पोजीशन किसका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम। 2 × 3 करेंगे तो 6, 3 × 0 करेंगे +0, और 4 × 0 करेंगे +0।
अब देखिए इसको हम मिटा नहीं रहे, क्यों? क्योंकि इसी को देख के ना कंपेयर करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, यहां पे किनारे कर देते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए फाइनल क्या आ रहा है, -1 आ गया यहां पे -2 + 1 -1, यहां पे -3, यहां पे आपका 1, यहां पे आपका -1 और +1 क्या हो गया 0, यहां पे आपका हो गया 0, यहां पे क्या हो गया 2 + 4 6, यहां पे आपका 4 + 4 8 और +3 11, और यहां पे आ गया 6। और ये भी कैसा मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी 3/3 और ये भी 3/3, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 3/3 मैट्रिक्स। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, कोई एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट हो गया, सारे को तो चेक करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे है 5 है। अब हर एक एलिमेंट को हम कंपेयर क्यों करें, कोई एक भी एलिमेंट डिफरेंट तो डिफरेंट मैट्रिक्स हो गया, इक्वल तो मैट्रिक्स होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम आपको क्या बताए थे, इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको बताए थे कि सेम टाइप का तो मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये दोनों तो सेम टाइप का मैट्रिक्स है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि therefore AB not equal to B है, यही आपको प्रूव करना था, AB not equal to B है। इसको कंप्लीट कीजिए, AB not equal to B है। बोलिए मल्टीप्लिकेशन सब लोग को समझ में आ रहा है? इतना सारा क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन का हो गया है कि अगर दूसरा क्लास का भी बच्चा तीसरा क्लास का भी इसको पढ़ेगा तो सीख जाएगा। इतना टाइम से हम लोग कर चुके हैं, तो ये अब मत बोलिए कि सर मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता है, ठीक है। और अभी और सर बहुत सारा क्वेश्चन अभी और मिलेगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी भी कहीं भी डाउट लगता है फिर सीखिए, बार बार सीखिए, ठीक है। इसको आप चाहें तो मिटा सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए यहां तक सब लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 50 और ऐसे सीरियल में कितना हो जाएगा 43। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड a² - 5a + 6i। ये 61 नहीं है, 6i है। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसी को यूनिट मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। इफ a = आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0। देखिए मैट्रिक्स में अगर a² निकालना है, क्यों? क्योंकि a² यहाँ पे दिया हुआ है, तो a² निकालना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि a के जितने भी सारे एलिमेंट है सबका स्क्वायर कर दिए, नहीं। a² का मतलब मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको a × a निकालना होगा। a² का मतलब क्या होगा, a × a निकालना होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर किन्हीं स्टूडेंट को AQ का जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे निकालेंगे, a² × a। और a² आप कैसे निकालते हो, a × a। अगर आपको जरूरत पड़ गया A4 निकालने का तो आप क्या करेंगे, a² × a² कर दीजिए। और a² कैसे निकालते हैं, a × a। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है आपका a = 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। तो therefore a² क्या होगा, तो अभी क्या बताया, a² का मतलब a × a। तो a तो मेरा दिया हुआ है, तो a में × a, देखिए दोनों सेम मैट्रिक्स है, a × a हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिए मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या बताए, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम।
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 0 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 1। खुद से सब लोग मल्टीप्लाई कीजिए, जहां पे फंसिए या दिक्कत हो तो वहां पे एक बार मिला लीजिए, नहीं तो लास्ट में मिलाइए कि हम जो किए और आप जो किए दोनों का सेम है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे अब क्या होगा, ये प्लेस किसका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहां पे अब क्या होगा, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 और 1 इंटू -1 करेंगे तो -1। ये प्लेस किसका है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। देखिए तो इसको जब आप करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 और 1 इंटू 0 करेंगे तो फिर +0। ये प्लेस किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम। अब कीजिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 1 इंटू 2 करेंगे तो +2 और 3 इंटू 1 करेंगे तो +3। फिर सेकेंड, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो अब सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो +1 और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3। यहां पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम करते हैं तो थर्ड कॉलम ये है, इसको करेंगे तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो +2, यहां पे 1 इंटू 3 करेंगे तो +3 और 3 इंटू 0 करेंगे तो +0। ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। इसको आप करते हैं तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 और 0 इंटू 1 करेंगे तो +0। अब क्या होगा, सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0, 0, -1 इंटू 1, -1 और 0 इंटू -1, 0। अब क्या होगा, थर्ड कॉलम के साथ जब आप करेंगे तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 हो गया और 0 इंटू 0 करेंगे तो +0। अब देखिए तो कितना आएगा, 4 + 1 5, -1 2, 6 और +3 9, यहां पे आपका 9, यहां पे -2 और इधर आपका क्या हो गया 5, यहां पे आपका देखिए -2 और +2 0, यहां पे -1 और यहां पे -2। ये क्या निकला, ये a² निकला है। यहां तक देखिए तो सब लोग कर लिए, नहीं किए तो जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए, तो ये सिर्फ मेरा a² निकला और हमको निकालना, मेरे को निकालना क्या है, a² -5a + 6i। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहीं पे हम कर रहे हैं, देयरफॉर a² -5a + 6i क्या होगा। तो a² तो हम निकाल चुके हैं ना, इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार मिला लीजिए। 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। इसके बाद क्या है, -5a, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और a तो मेरा मैट्रिक्स ही है ना, यही लिख दीजिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और फिर क्या है +6i, तो यहाँ पे +6 और i, तो i जो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ना वो 3 ऑर्डर का ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है सो आपका 3 ऑर्डर का है। आप 2 मैट्रिक्स या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब वो सेम टाइप का मैट्रिक्स है। सेम टाइप का मतलब उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए।
तो यहां पर जो हम यूनिट मैट्रिक्स लेंगे कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता था, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 1 होता है, अब बाकी जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स जो लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग क्या हो गया, 1 आ गया, अब बाकी सारा एलिमेंट क्या हो गया, 0 आ गया। बोलिए, इसको तो सब लोग नोट कर लिए, तो इसको अब हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेशन, पहले हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में। आपको यह भी बताए हुए कि किसी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। याद है सब लोग को, आपको वहां पे किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो वह स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में हम आपको बता भी चुके हैं, नोट करके लिखवाए भी थे कि डिटरमिनेंट में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। वह नंबर डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका जैसे दिया हुआ वैसे लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे आपका 5 -5 और 0। ठीक उसी तरह से बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 6 6 6 हो जाएगा और बाकी सारा एलिमेंट 0। तो यहाँ पे हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6, बस हो गया। अब देखिए मेरे को इसका वैल्यू निकालना था, यानी कि अब इसको कैलकुलेशन करना है। अब कोई स्टूडेंट क्या करता है, 2 स्टेप में करता है, कोई एक ही बार में कर लेता है। हम एक ही बार में करेंगे। 2 स्टेप का मतलब क्या हुआ, पहले ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों को ऐड करेगा फिर सब्ट्रैक्ट करेगा, या पहले दिस में से दिस सब्ट्रैक्ट कर लेगा फिर इसको ऐड करता है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही साथ कर लेते हैं। तो एक साथ जब करेंगे तो देखिए इसका पहला एलिमेंट क्या है 5, इसका पहला एलिमेंट क्या है 10, बट पहले क्या है माइनस, तो -10, और इसका पहला एलिमेंट क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे +6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी पीछे एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े और बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग किए हुए। यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो इसका दूसरा एलिमेंट -1 -0 +0, तीसरा एलिमेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस है तो -5 +0। इसमें देखिए 9 -10 +0, यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे -5 और यहाँ पे ये +6, यहाँ पे क्या आ गया +6, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5, यहाँ पे 15 है तो -15, और यहाँ पे 0 है तो +0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए क्या है 0, यहाँ पे -5, माइनस क्यों देते हैं पता चला, पहले माइनस साइन है, इसके बाद +0। सेकेंड वाला देखिए -1, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे +5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो गया +0। लास्ट वाला -2 -0 +6। अब इसको जब आप करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 6 +5 11 -10 कितना आ गया 1। यहाँ पे देखिए तो क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया -3, यहाँ पे क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे 5 और 2 -7 +6 -1, यहाँ पे क्या आ गया -10, यहाँ पे क्या आ गया -5, यहाँ पे क्या आ गया +4 और यहाँ पे क्या आ गया +4। तो आपको कह रहा था कि a² -5a + 6i का वैल्यू बताइए क्या होगा अगर एक
मैट्रिक्स मेरा ये दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। कैसे निकाले ये सब लोग को समझ में आया? ए स्क्वायर ए क्यू ए 4 अगर निकालने का जरूरत पड़ेगा तो कैसे निकालिएगा, ये सब लोग को क्लियर हो गया। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सब लोग नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको साबित करना है, प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i आई इक्वल टू, ये जीरो है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए तो अभी बता रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमको ए स्क्वायर निकालना होगा और ए स्क्वायर भी आपको जरूरत पड़ेगा। ए क्यू निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। और ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ए इंटू ए करेंगे। कीजिए सब लोग, खुद से कीजिए। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट ए इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ठीक है। ये मेरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। तो ए मेरा मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, यही आपका हो गया। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। यानी कि पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 को 1 से आप करेंगे तो यहाँ पे फिर 1 आ गया, नहीं। 0 को 0 से करेंगे तो प्लस 0, 2 को 2 से करेंगे तो प्लस 4। ये पोजीशन किसका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अब सेकेंड कॉलम 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। ये पोजीशन किसका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो, अब थर्ड कॉलम इसका ले लेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है, खुद से आप कर लेते हैं। बोलिए, अब यहाँ पे सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। क्या हो गया, 0 इंटू 1 जब करेंगे तो 0, 2 इंटू 0 करेंगे तो प्लस 0 और 1 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 2। ये सेकेंड रो फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का ये पोजीशन है। तो 0 को 0 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 0। फिर क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3। इसके बाद फिर क्या होगा, ये पोजीशन किसका है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6। ये पोजीशन किसका है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या हो गया, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 0 और 3 इंटू 0 करेंगे तो फिर 0 आ गया। और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 को 2 से आप करेंगे तो 4,
0 को 1 से करेंगे तो +0 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। ये a स्क्वायर आया, इसको कैलकुलेशन कर लेते। यहाँ पे क्या आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 और 9 और 4 कितना आ गया 13। ये क्या निकला a स्क्वायर। सब लोग यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। अब हम निकालेंगे ए क्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे ए क्यू। तो सब लोग ए क्यू निकालिए। दिस इंप्लाइज ए क्यू को क्या बताए लिखने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यू को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर देखिए मेरा निकाला हुआ है और ए मेरा दिया हुआ है। ठीक है, नीचे सारा मिटा रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सब लोग सीख गए, खुद से कीजिए। क्या होगा 5 इंटू 1 5 0 इंटू 0 +0 8 इंटू 2 +16। सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 +0। थर्ड कॉलम के साथ कीजिए 5 इंटू 2 10 0 इंटू 1 0 और 8 इंटू 3 24। खुद से कीजिए। इसके बाद अब किसको करेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 2 को 1 से करेंगे तो 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10। अब क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 4 इंटू 2 +8 5 इंटू 0 +0। इसके बाद फिर क्या होगा थर्ड कॉलम को करेंगे 2 इंटू 2 +4 4 इंटू 1 +4 और 5 इंटू 3 +15। सभी लोगों से हो जा रहा है। अब क्या होगा इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम। 8 को 1 से करेंगे तो 8 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 13 को 2 से करेंगे तो +26। सेकेंड कॉलम 8 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब थर्ड कॉलम को कीजिए 8 इंटू 2 16 0 इंटू 1 +0 और 13 इंटू 3 +39। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए 16 और 5 कितना हो गया 21 0 और 10 और +24 34 10 + 2 12। यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे 8 और +15 कितना हो गया 23 26 और +8 कितना हो गया 34। यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या हो गया 9 6 15 3 1 4 5 यानी कि 55। ये क्या निकला ए क्यू निकला। क्या निकला ए क्यू। किसका वैल्यू निकालना है ए क्यू -6a² +7a + 2i। यहां पर फिर आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेंगे 3 ऑर्डर का, क्योंकि ये सब 3 ऑर्डर है। तो डायरेक्ट अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देयरफॉर ए क्यू -6a² +7a + 2i इक्वल टू क्या होगा। तो ए क्यू तो हम अभी निकाले हुए हैं ना, तो यहाँ पर हम ए क्यू क्या लिखेंगे यही मेरा ए क्यू है 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55। -6a² है तो यहाँ पे -6 लिखेंगे और a² मेरा क्या है तो a² हमारा ये है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसके बाद क्या है +7a तो +7 और a मेरा ये वाली मैट्रिक्स है
क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसके बाद क्या है 2i, तब +2 लिखेंगे और i जो मेरा फिर क्या होगा 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग 1, बाकी सारा एलिमेंट 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तो कैलकुलेशन करना है, यहां तक कंप्लीट कीजिए जल्दी से। यहां तक हो गया सभी लोगों का? चलिए इसको हम मिटा रहे। अब आइए कैलकुलेशन जब करेंगे तो इक्वल टू ये जैसे वैसे लिख दिए। अब इसमें क्या होगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। 6 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इसके पहले भी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर देखिए, इसको जब आप करेंगे तो 30 हो गया, यहां पर 0 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, इसको जब करेंगे तो 24, इसको जब करेंगे तो 30, यहाँ पे करेंगे तो 48 और इसको करेंगे 0 और यहाँ पे करेंगे तो 78। बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 7 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 7 0 14, इसको करेंगे तो 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो गया 14, यहाँ पर 0 और यहाँ पे 21। उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए और 2 से हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के लोग क्या हो जाएगा 2 2 2, बाकी सारा एलिमेंट 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप फिर 2 पार्ट में कीजिए, 3 पार्ट में कीजिए, एक ही बार में कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी सिखाए थे हम एक ही साथ कर देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जहां पे प्लस होगा ऐड कर देंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट 21, माइनस है तो -30 +7 +2। ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा एलिमेंट 0, यहां पर -0, यहां पे +0, यहां पे भी +0। यहां पे तीसरा एलिमेंट 34 -48 +14 और +0। खुद से कीजिए इस तरह से। बोलिए हो रहा है? अगला में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -12, यहाँ पे +0, यहाँ पे +0। सेकेंड वाला देखिए 8 -24 +14 +2। थर्ड वाला देखिए 23 -30 +7 +0। अब इसका पहला एलिमेंट देखिए 34 -48 +14 +0। सेकेंड एलिमेंट देखिए 0 -0 +0, तब देखिए 55 फिर -78 +21 +2। कैलकुलेशन करके बताइए क्या रहा। कैलकुलेशन करके बताइए सब लोग क्या आ रहा। नीचे वाला लाइन मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो कितना हो जाएगा। तो कॉमन सेंस है कि सारा 0 आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आपका 0 नहीं आया तो समझ जाइए कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको 0 मैट्रिक्स साबित करना है। 0 मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते थे। आप 0 भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं। बहुत सारा बुक में देखिएगा O लिखा हुआ रहेगा, बहुत सारा बुक में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अंडरस्टूड वही है 0 मैट्रिक्स। देखिए तो 7 +2 9 +21 30 -30 0 आ गया। यहाँ पे तो सारा 0 ही है। यहाँ पर देखिए 34 और +14
48 और -48 जीरो आ गया, +12 और -12 जीरो। यहाँ पर देखिए 14 और +2 16 और +8 24 और -24 जीरो आ गया। यहाँ पर देखिए 23 और +7 30 और -30 जीरो आ गया। यहाँ पर देखिए 34 और +14 कितना गया 48 और -48 जीरो आ गया। यहाँ पर सारा टर्म जीरो है। और यहाँ पर देखिए 21 और +2 23 और +55 78 और -78 जीरो आ गया। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। जीरो मैट्रिक्स आप इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ये ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ओ जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे आपको इतना तो इंफॉर्मेशन मिल ही गया कि अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। ए क्यू निकालना है तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। और A4 निकालना होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर देंगे। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा ए इंटू ए कर करके। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हम मान के चलते हैं कि अब आप लोग से बन जाना चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट में इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ है, आप उसको कीजिए। कहीं पे दिक्कत हो तो उसको फिर आप पूछिएगा। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 45। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए मेरा मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1 फाइंड के सो दैट। एक कंडीशन दिया हुआ है तो आपका के का वैल्यू निकालना है, जबकि ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये आई नहीं भी दिया हुआ रहता तो अंडरस्टूड हो जाता, क्योंकि यहां पर जब ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग 2 ऑर्डर का ही लेते हैं। दे दिया तो अच्छी बात है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है एंड आई इक्वल टू दिया हुआ है, इतना तो कहा। अब देखिए फिर मेरे को ए स्क्वायर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए ए स्क्वायर। तो क्यों नहीं हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ए स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा ए इंटू ए, अभी आपको बताए। अब ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ कि दिस इंटू दिस हम करेंगे। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, और इसको जब आप करेंगे तो -8। यहां पर क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो अब इसका सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। सेकेंड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 -6 और -2 इंटू -2 क्या हो गया 4, तो +4 हो जाएगा। ये क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और यहाँ पे -2 इंटू 4 क्या हो गया -8। अब क्या होगा सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 इंटू -2 -8 और -2 इंटू -2 +4। इसको जब आप करेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा बताइए तो 9 -8 1 -6 +4 -2 12 -8 4 और -8 +4 -4। ये क्या निकल गया ए स्क्वायर निकल गया। क्या निकल गया ए स्क्वायर। अब ये मेरा कंडीशन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कि सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, ये कंडीशन दिया हुआ है। तब आपको कह रहा था कि के का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ए स्क्वायर मेरा क्या है 1 -2 4 -4 इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे। के ए है तो के इंटू ए मेरा क्या है 3 -2 4 -2। अब -2i तो -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल आप तभी करेंगे जब आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इसके बाद का जो स्टेप होगा दिस इंप्लाइज, ये जैसे वैसे लिख दिए। अब के से
इसके हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के, यहां पे करेंगे तो -2 के, यहां पे जब करेंगे तो 4 के, और यहां पे जब करेंगे तो -2 के। ठीक उसी तरह से 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहां पे मैट्रिक्स जो होगा 2 0 0 2। अब ये दोनों को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो दिस इंप्लाई जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 के -2, -2 के अब -0 करेंगे तो -2 के, 4 के -0 4 के, और -2 के अब -2। अब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स है सो इक्वल मैट्रिक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक लाइन लिखना है तो लिख लीजिए कि द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेज आर इक्वल। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेज आर इक्वल। अब इक्वल करते हैं तो दिस इंप्लाई, देखिए तो 1 इक्वल टू क्या है, 3 के -2, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के -2 इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए तो दिस इंप्लाइज 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये राइट साइड जाएगा तो +3, तो दिस इंप्लाइज के का वैल्यू क्या होगा, तो 1 आ गया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स, तो हर एक एलिमेंट में के का ही टर्म है, तो सबसे के का ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम सबका के का वैल्यू सबको इक्वल कर करके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर करके सबका के का वैल्यू क्यों निकाले, मेरे को तो के का वैल्यू चाहिए, किसी एक से निकालिए, आंसर हो गया। तो आप यहां तक आप करके आंसर लिख सकते हैं, बट हम सारे एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कर करके क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। बोलिएगा कि क्यों पागलपंथी ये कर रहे, इससे ये मेरा पता चलेगा, अगर के का वैल्यू मान लेते हैं 1 आया और किसी दूसरे को इक्वल करने से कुछ और नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब ऊपर में हम कहीं ना कहीं गलती कर दिए। तो मेरा क्वेश्चन जो हम बनाए वो सही बना कि गलत बना, इसको चेक करने के लिए, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को इक्वल करके के का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि सबसे के का वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 आ चुका है। अगर सबसे आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा प्रॉब्लम सही है। तो अब इसको इक्वल कीजिए, यहाँ पे -2 इक्वल टू क्या होगा, दिस इंप्लाइज -2 के इक्वल टू -2, तो -2 कट जाएगा तो के इक्वल टू क्या आ गया, 1। इसको इक्वल कीजिए, 4 के इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज 4 के इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू फिर क्या आ गया, 1। इसको इक्वल कीजिए, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज -2 के -2 इक्वल टू -4। अब देखिए ये -2 राइट साइड जाएगा तो +2, अब +2 -4 -2, अब -2 कट जाएगा तो के का वैल्यू फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर के का वैल्यू 1 आया, यही आंसर हो गया। आपको के का वैल्यू निकालना था और हम सेटिस्फाइड भी हैं कि हम जो कैलकुलेशन किए हैं, हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं वो क्या है, सही है। आप चाहें तो किसी एक से निकाल करके आप आंसर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन अपना चेक करने के लिए हम सारे को इक्वल कर करके देख लिए कि सबसे के का वैल्यू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा देखने से आपको लगेगा अटपटा टाइप का, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। ए मेरा ये मैट्रिक्स है और आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब कहाँ, बस सिर्फ दिया हुआ है कि ऑर्डर 2 है। ये ऑर्डर 2 नहीं भी लिखता ना तो अंडरस्टूड हो जाता कि आई है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जब मैट्रिक्स आपका 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ही ऑर्डर का होगा।
तो आपको साबित करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस। इसको आप 3 मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। हम 2 मेथड हिंट दे देते हैं और 1 मेथड हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा उसको कर लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि गिवन लिख लेंगे कि a इक्वल टू ये दिया हुआ, ठीक है। जगह कम है इसीलिए हम अभी लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, i प्लस ए निकालेंगे, ठीक है। तो i प्लस जब a आप निकालेंगे तो i मेरा क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। और a मेरा क्या होगा, a मेरा है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये आपका हो गया टेन अल्फा बाई 2 और ये 0, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहां पे आ गया टेन अल्फा बाई 2 और ये, ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा में क्या कह रहा था कि i माइनस ए इंटू दिस इक्वल टू आपको ये लाना है i प्लस ए के बराबर, बोलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, i माइनस ए निकालेंगे। तो i माइनस ए जब निकालिएगा तो 1 0 0 1, अब माइनस अब यहां पे करना होगा 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और यहां पे हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और 0। अब देखिए तो बाहर में माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 टेन अल्फा बाई 2 और इधर क्या आ गया, यहां पे आ गया माइनस टेन अल्फा बाई 2 और यहां पे आ गया 1, ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ और लाना होगा ये, समझ में आ रहा है बात। इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ और लाना होगा ये। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है आप 3 तरीके से कर, और भी हो सकता है, हम बस आपको हिंट दे दे रहे हैं, हम पूरा बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद का स्टेप हम क्या करेंगे, याद रखिएगा i माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और i माइनस ए क्या है 1 10 अल्फा बाई 2 और माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 है, ठीक है। अब देखिए i माइनस ए जो है i माइनस ए जो है मेरा क्या आया था 1, ठीक है, और 10 अल्फा बाई 2, यहां पे आया था माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1, यही आया था ना। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू कॉस अल्फा जब हम लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कॉस अल्फा, अब प्लस के साथ साइन अल्फा और इंटू हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। बोलिए साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2। फिर क्या है, पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और प्लस यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा और फिर क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। अब नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये आपका काम है, घर में आप कर लो ना।
अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको जब तोड़ने का दो तरीका क्या है उसको पहले समझिए। यहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। यहां पर एक तरीका तो ये है कि कॉस अल्फा है प्लस साइन अल्फा है, और इसको ना हम साइन अपॉन कॉस में तोड़ देते हैं, ठीक है, साइन अपॉन कॉस में तोड़ दिए। एलसीएम जब आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, घर में जरूर कीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देंगे साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और देखिए तो ये एक फार्मूला निकल गया, कॉस इंटू कॉस बी, अब प्लस साइन इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। पढ़े हैं सब लोग। और नीचे क्या है, कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा में से अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 कैंसल होकर के 1 आ गया। 1 ही तो हमको लाना था यहां पे, समझ में आ रहा बात। आप आई प्लस ए जो निकाले थे तो यहां पे 1 आया था, यहां पे 1 आया था आई प्लस ए में, ठीक है। तो 1 तो हमको लाना था, यहां पे 1 आया कि नहीं आया। यहां पे क्या लाना है, माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहां पे क्या लाना है, माइनस टेन अल्फा बाई 2। तो फिर इसको जब आप तोड़िएगा, ठीक है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। उसी तरह से कैसे करेंगे, देखिए इसको अब हम तोड़ते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और फिर इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसको जब एलसीएम आप लीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, और इधर फिर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। देखिए तो अब फिर देखिए फार्मूला आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आ रहा है। देखिए साइन ए के जगह पे क्या, अल्फा बाई 2, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, यानी कि अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा और अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब अल्फा बाई 2 में से अल्फा घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा यहां पे लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन अल्फा बाई 2। देखिए तो आया कि नहीं आया। तो सब काम हम कितना करेंगे, एक मेथड तो ये हुआ तोड़ने का, 2 तो हम तोड़ दिए, बाकी 2 को आप मल्टीप्लाई करके फिर उसी से तोड़िएगा। और कैसे तोड़ना क्या है, tan को आप साइन अपॉन कॉस में कर लीजिएगा, ठीक है, साइन को tan को आप साइन अपॉन कॉस में कर लीजिएगा, आ जाएगा, फिर प्रूफ लिख दीजिएगा। दूसरा मेथड आप कैसे तोड़ते हैं, दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, i माइनस ए है तो देखिए i माइनस ए है तो i माइनस मेरा a क्या था, 1 tan अल्फा बाई 2, यहां पे माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, यही है ना। और इसको मल्टीप्लाई करना है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा,
ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम लोग किए थे तो पहला रो को पहला कॉलम से, तो क्या आ गया था, यहां पे आया था कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे, दूसरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और आपका टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, इसमें भी हम 2 ही करके निकाल देते हैं। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, यहां पे हमको क्या लाना है, 1 लाना है। देखिए आता है कि नहीं, ये जो कॉस अल्फा है, ठीक है, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस अल्फा का एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन में। तो साइन में क्या होता है, याद है कि नहीं को, साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सब मल्टीपल एंगल में आप फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए कॉस 2a का 4 फार्मूला होता है। वहां पे याद करने के लिए आपको बताया गया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी बताइए cos 2a का फार्मूला साइन और cos का कॉम्बिनेशन में, तो वहां पे आप क्या बोलते थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का बताइए साइन में क्या होगा फार्मूला, तो वहां पे आप क्या लिखते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम आपसे पूछते थे कि बताइए cos 2a का फार्मूला cos में क्या होगा, तो आप बोलते थे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। याद आ रहा है कुछ। तो अब यहाँ पे cos 2a के जगह पे क्या हो गया, a हो गया ना, तो सब मल्टीपल में क्या बताया गया था कि a के जगह पे आप a बाई 2 पुट कर दीजिए। तो a बाई 2 पुट करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, cos अल्फा को हम क्या लिखे, cos अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया, तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ पे साइन 2a का एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 2a का फार्मूला पढ़े होंगे 2 साइन a इंटू कॉस a पढ़े थे। तो इसी को अगर सब मल्टीपल एंगल में हम निकालना चाहें तो साइन अल्फा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इस फार्मूला से सब मल्टीपल एंगल में। और यहाँ पे फिर क्या है tan अल्फा बाई 2, तो इसको हम लिख दिए साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। देखिए तो ये कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और देखिए तो साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर के फिर देखिए तो 1 आया कि नहीं आया। यहाँ पे आपको क्या लाना था, अभी बताए थे ना, यहाँ पे 1 लाना था। कर लेंगे सब लोग, कैसे टूटा ये सब लोग को समझ में आया बात, ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है। उसी तरह से आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको भी तोड़ के दिखा दें। उसको जब आप तोड़ेंगे तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा को लिख दिए, कॉस अल्फा का अब फार्मूला, ठीक है, तो कॉस अल्फा का फार्मूला कॉस में क्या होता है, कॉस अल्फा का फार्मूला कॉस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू फिर क्या है, इंटू tan अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan अल्फा बाई 2। अब देखिए तो tan अल्फा बाई 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, घर में बैठ करके स्थिर से कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, ये आपका आ गया कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, और प्लस इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2। देखिए हमको यहाँ पर जो है ना माइनस tan अल्फा बाई 2 ही लाना है।
तो ये -10 अल्फा बाई 2 रह जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए यहीं पे, तो कॉस कॉस कट जाएगा, बोलिए कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे कॉस कॉस आपका कट जाएगा, जगह भी नहीं है। आप घर पे ना इसको कर लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका -10 अल्फा बाई 2। तो दूसरा मेथड तोड़ने का ये हो गया। तीसरा मेथड जो है, ठीक है, तीसरा जो मेथड है आपका वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। घर में कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के कीजिएगा, हो जाएगा। मेरा काम है समझाना। अब हर चीज को हम करेंगे और आप उसको उतारेंगे तो उससे आप सीखेंगे नहीं। तो मेरा काम है बताना, हम आपको बताएं, अब आप घर में जाकर के उसको फिर से कीजिए। चलिए सॉल्यूशन अब देखते हैं। तीसरा मेथड सॉल्यूशन में जो गिवन दिया हुआ a इक्वल टू ये और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा ये हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, i प्लस a निकालेंगे। i मेरा हो गया 1001, अब बीच में प्लस है तो प्लस दिए, ये आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 1, यहाँ पे माइनस मतलब सेम आ गया 1 -10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये चीज आपको लाना था। यहाँ तक जल्दी सब नोट कीजिए। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, इसमें तो कुछ है नया नहीं, गिवन है बस, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, i माइनस है, तो i माइनस, देयरफॉर i माइनस ए क्या होगा, i आपका 1001 और माइनस a मेरा मैट्रिक्स यही हो गया 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। इसको जब आप करेंगे तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 सॉरी हाँ 0 माइनस माइनस ये होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 10 अल्फा बाई 2 और ये -10 अल्फा बाई 2 और ये 1 आ गया। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर करके मेरे को ये लाना है। तो अब हम जो यहाँ पे करेंगे ना, दो फार्मूला से आपको बता दिए। तीसरा फार्मूला साइन और टैन का फार्मूला टैन में होता है। अभी हम बता भी रहे थे कि cos 2a का फार्मूला 4 होता है, चौथा कौन था, टैन में, ठीक है। तो उसी तरह से बोलिए यहां तक सब लोग का हो गया है। तो इसको अब हम हटा रहे हैं, इसको इसलिए नहीं हटा रहे हैं, इसको हम किनारे कर दे रहे हैं ताकि लास्ट में हम इससे कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर अब देखिए i माइनस ए मेरा निकल गया, i माइनस ए मेरा क्या आया, i माइनस ए आया 1 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 1, और उसमें मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन का अब हमको कोई जरूरत नहीं है, इसको बस सिर्फ हम किनारे में रखते हैं कंपेयर करने के लिए। तो ये पूरा हम मिटा दे रहे हैं। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हैं नहीं, कॉस, सबसे पहला चीज कॉस अल्फा का फॉर्मूला tan में क्या होता है, सबको याद है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा का फॉर्मूला tan में हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब क्या करेंगे, जहां पे कॉस अल्फा है ना उसके जगह पे ये हम लिख देंगे, और जहां पे साइन अल्फा है उसके जगह पे हम ये लिख देंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। ये तीसरा मेथड हो गया। तो ये तोड़ने का अपना अपना तरीका है। जो मेथड आपको आसान लगता है घर पे तीनों मेथड से बनाइए, जो मेथड आपको आसान लगेगा उसको फिर बाद में फॉलो कीजिएगा। ऐसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, ये भी बता दे रहे हैं। एग्जाम में जो मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछेगा वो फिक्स्ड है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। एलिमेंट्री मेथड से आपको इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा, या मैट्रिक्स मेथड से एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए, वो फिक्स्ड है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये इक्वल टू हो गया और
यहां पे अब cos अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। माइनस साइन अल्फा है तो माइनस दे देंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। फिर क्या है साइन अल्फा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब लगेगा कि तो इतना लंबा है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो पेशेंस रखना है। इसको हम क्या करते हैं ना, छोटा कर देते हैं। छोटा क्या करेंगे, जहां जहां टेन अल्फा बाई टू है वहां पे कुछ पुट कर लेंगे, तो हम टी पुट कर देते हैं कि पुट टी इक्वल टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू टी। अब टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू टी जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया t, यहाँ पे क्या हो गया माइनस टी, यहाँ पे क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तो छोटा हो गया ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 को इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा ना 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2t पहले से और t मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम, तो 1 को इससे जब कीजिएगा तो ये तो जैसे वैसे रह गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t को इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा t इंटू यहाँ पे t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो को करेंगे इसके साथ तो माइनस टी हो जाएगा इंटू दिस, अब प्लस 1 को इससे करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए इसको इससे जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2t स्क्वायर अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 से इसको करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब इसको फिर हम ना मिटाएंगे। तो जो मेन काम था वो हो गया, अब इसको ना हम मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन हम रफ में ही करेंगे, डायरेक्ट हम वहां पे अब लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स में हम एलसीएम लिखिए लेंगे फिर इसको कैंसिल, नहीं, डायरेक्ट आप रफ में कैलकुलेशन कीजिए और जो आता है वैल्यू वहां पे लिखिए सीधा। हो गया सभी लोगों का। चलिए अब देखिए इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ये दोनों का एलसीएम तो सेम हो जाए है नीचे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अब प्लस 2t स्क्वायर। देखिए तो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो t स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल होकर के 1 आएगा, देखिए 1 है। इसको कीजिए, इसको यहाँ पे जब हम करेंगे तो फिर देखिए मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो वही है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 2t, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t हो जाएगा, और t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी क्यू हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे माइनस 2t है और प्लस t है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टी हो जाएगा माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से हम माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कैंसल होकर के t आ गया, और t मेरा क्या है tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे
माइनस टी हम कॉमन लिए थे, ठीक है, तो माइनस टी बचा और टी मेरा क्या है tan अल्फा बाई 2, तो देखिए तो माइनस tan अल्फा बाई 2 आ गया, माइनस टी कॉमन लिए थे यहां से, ठीक है। उसी तरह से इसको देखिए, सारे को हम कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, हम डायरेक्ट वहां पे लिखेंगे। यहां पर जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो गया माइनस टी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी क्यू, अब फिर प्लस क्या हो गया 2t। अब देखिए तो 2t में से t चला जाएगा तो क्या बचेगा t, यानी कि t अब प्लस क्या लिखेंगे टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस मेरा टी स्क्वायर होगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा टी, और टी है क्या tan अल्फा बाई 2, तो देखिए तो ये tan अल्फा बाई 2 आ गया। उसके बाद अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, देखिए यहीं पे कर दे रहे हैं। एलसीएम जब हम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2t स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए और माइनस टी स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए तो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो t स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे भी आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल होकर के क्या आ गया 1 आ गया, 1 तो लाना था, समझ में आ रहा है बात। तो ये जो कैलकुलेशन है मैट्रिक्स के अंदर हम नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट अब हम कैलकुलेशन करके दिखा दिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ पे क्या आया माइनस टी, यहाँ पे क्या आया टी और यहाँ पे आया 1, ठीक है। और टी क्या पुट किए थे tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पुट t इक्वल टू tan अल्फा बाई 2, तो जो मेरा मैट्रिक्स हो गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1। अब देखिए इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे किसके बराबर आ गया i प्लस a के बराबर आ गया, यही आपका प्रूफ्ड हो गया। तो हम देखिए बार बार बोलते हैं ना कि टीचर जो मेथड से बना रहा है कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी मेथड से बनेगा, ये तो होता है ना कि अब बना रहे हैं उस समय दिमाग में क्या स्ट्राइक किया उसके बेसिस पे, तो उसी तरह से हो सकता है उसका दूसरा मेथड हो। जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं है उसके अलावे भी आप कोई स्टेप फॉलो कर सकते हैं। डिटरमिनेंट में भी यही बात बता रहे थे, तो यहां पर भी हम 3 मेथड से इस क्वेश्चंस को किए। तो अगला जो 2 मेथड है फार्मूला में कैसे चेंज करके किए थे उसको आप घर पे बैठ करके कीजिए, नहीं आता है तो फिर बताइएगा, नहीं होगा तो हम कर देंगे पूरा, लेकिन हम बता दिए रास्ता दिखा दिया, आप घर पे बैठ के करो। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो साफ सुथरा हो जाएगा। ये कीजिए, यहां तक सब लोग कर लिए, बोलिए सभी लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस नंबर 47 और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन मोटा मोटा बात आप समझ लीजिए कि कोई भी जैसे एनजीओ होता है या कोई ट्रस्ट होता है, उसमें कुछ रुपया आया, कोई दान दे दिया, ठीक है, जैसे पीएम केयर फंड में अभी बहुत सारा पैसा दान दिया गया, तो ये तो डायरेक्ट अकाउंट में ही चला गया, ठीक है। तो एक नॉर्मल अकाउंट में अगर वो पैसा रखा हुआ है तो उतना ज्यादा तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। तो बहुत सारा बैंक में ना डिफरेंट स्कीम होता है, तो यहाँ पे एक ऐसे समझ लीजिए कि कोई ट्रस्ट है, उसमें कह रहा है क्या कि 30,000 रुपया आया, मेरे को कोई 30,000 रुपया दान दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस 30,000 को बैंक में जाकर के मेरे को जमा करना है, तो हम जमा करेंगे वैसे स्कीम में जहां पे इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा मिलेगा। तो वहां पे बैंक में जब हम गए तो बैंक वाले मेरे को समझाया कि सर मेरे पास 2 तरह का बॉन्ड है, एक में आपको 5% मिलेगा और एक में 7% मिलेगा, ठीक है। तो
ये मेरे को समझा दिए, लेकिन दोनों बॉन्ड में आपको कुछ ना कुछ रुपया जमा करना होगा। नहीं तो ऐसे तो होगा कि नहीं 7% इंटरेस्ट ज्यादा यार, सारा पैसा उसी में डाल दो। नहीं, दोनों बॉन्ड में आपको कुछ ना कुछ पैसा डालना होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करते ना कि दोनों में कुछ कुछ पैसा डाल देते हैं, बट आफ्टर 1 ईयर, साल भर के बाद मेरे को इंटरेस्ट के रूप में 1800 रुपया मिलना चाहिए। और दूसरा में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट के रूप में 2000 रुपीज मिलना चाहिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे, कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कहता है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain annual total interest 1800 and 2000। समझ में आ गया बात? अब इसी को और सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, एक लाइन का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखेंगे लगेगा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आप रोजमर्रे की जिंदगी में इसको आप यूज करते हैं। कैसे? मेरे पास ना 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज। एक स्टूडेंट को बुलाया, बोले कि बाबू इधर आओ, जा करके ना बैंक में इस 100 रुपीज को जमा कर दो। ठीक है, तो जमा करना है तो मेरे सेविंग अकाउंट में नहीं करना है, वहां पे जाना है और वहां पे तुमको बैंक वाला बताएगा कि एक तरह का जो बॉन्ड है उसमें 5% मिलता है इंटरेस्ट, और दूसरा जो बॉन्ड है उसमें आपका 7% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उस स्टूडेंट को हम क्या बोले, आफ्टर 1 ईयर मेरे को इंटरेस्ट के रूप में 100 रुपये का 6 रुपया चाहिए। 6 रुपीज हमको इंटरेस्ट के रूप में आफ्टर 1 ईयर चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कौन सा बॉन्ड में कितना रुपया जमा करेंगे। आप मेरे से सवाल मत करो, आप पढ़े लिखे हो, आप जाकर के कैलकुलेशन करके निकालो और देखो कि कौन सा बॉन्ड में कितना रुपया जमा करेंगे, ताकि आफ्टर 1 ईयर के बाद मेरे को 6 रुपीज इंटरेस्ट मिले। अब वो स्टूडेंट कैसे निकालेगा? तो टेंशन में आ जाएगा कि किसमें हम कितना जमा करें। कोई टेंशन नहीं, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो क्या करेगा, वो मान लेगा कि ये 100 रुपया जो है ना 5% इंटरेस्ट वाला में x रुपया जमा करते हैं, तो इसमें कितना जमा करना होगा, 100 माइनस x, यही होगा ना, क्योंकि 100 को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें अगर आप x रुपया जमा किए तो इसमें कितना जमा करना पड़ेगा, 100 माइनस x। अब वो कैलकुलेशन जब करेगा तो कैसे करेगा कि x इंटू 5%, यानी कि x का 5%, अब प्लस दूसरा जो अमाउंट है कितना है, 100 माइनस x का कितना परसेंट, 7%, इक्वल टू कितना, 6 रुपया उसको चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप ऐसे ही निकालते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट का जितना परसेंट है गुना उतना परसेंट कर दिए। आपको कहा जाए कि 100 रुपया है जी, बैंक में जमा करेंगे, 5 रुपया इंटरेस्ट है, तो कितना होगा, तो 105 रुपया। इंटरेस्ट कितना होगा, 5 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू 5/100% है तो, और इसको जब आप करेंगे तो 100 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 5x, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 700। ठीक है, अब माइनस है सो 7x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो राइट साइड 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 5x माइनस 7x करेंगे तो माइनस 2x, और ये राइट साइड चला जाएगा तो 700 माइनस 700 प्लस 600 तो माइनस 100 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50। इसका मतलब ये हुआ कि 5% इंटरेस्ट वाला में कितना जमा करेगा, 50 रुपीज, और 7% इंटरेस्ट वाला में कितना जमा करेगा, 50 रुपीज। तब जाकर के आफ्टर 1 ईयर मेरे को 6 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। सेम तो कैलकुलेशन है, बट अभी जो हम कैलकुलेशन किए ये 1 वेरिएबल के बेसिस पे कर दिए, और आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड रहे ऐसे रहे, दोनों सेम ही चीज आएगा। क्यों, मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स में अमाउंट ले लेंगे x, और यहां पर ले लेंगे ये 100 माइनस x। देखिए
और कॉलम मैट्रिक्स में इंटरेस्ट ले लेंगे 5% और 7% और इक्वल टू कितना हो गया ₹6। अब इसको जब आप करिएगा तो देखिए तो वही आएगा कि नहीं आएगा? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, प्रॉब्लम में कुछ जान नहीं है। सबको कैसे करते हैं समझ में आ गया? लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, क्या लिखेंगे कि लेट ₹X बी इन्वेस्टेड, let ₹X be invested in the first bond, then the invested in the second bond will be ₹30,000 minus X। पहला बॉन्ड में अगर X रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरा बॉन्ड में क्या करना होगा? 30,000 माइनस X रुपया इन्वेस्ट करना होगा। अब सीधा आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम करेंगे तो दिस इंप्लाई रो मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट को। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा है कितना? X और 30,000 माइनस X। और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग क्या लेंगे? इंटरेस्ट 5% और 7%। 5% को क्या लिखेंगे? 5/100 और 7% को क्या लिखेंगे? 7/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1800। तो ये आपका 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1800। अब ये सवाल मत कीजिए कि सर इसको आप रो में क्यों लिए? मल्टीप्लिकेशन में क्या बताएं, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो रो इनटू कॉलम, तक एक को रो और दूसरे को तो कॉलम में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया और ये है सो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है बात? अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा? 5/100। अब प्लस साइन के साथ फिर क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। इसको जब आप करेंगे तो दिस इंप्लाई 5x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×21 हो जाएगा, उस पर 4 जीरो और यहाँ पे आ जाएगा -7x और इसको एलसीएम लेके राइट साइड भेज देंगे तो 1800 मतलब 18 पे 4 जीरो हो गया। अब यहाँ पर दिस इंप्लाई 5x माइनस 7x करेंगे तो -2x और इसको जब इधर लेकर के जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 2,10,000 में से यहाँ पे कितना है? 1,80,000। तो 2,10,000 में 1,80,000 में 2,10,000 जब घटाएंगे तो 30,000 आएगा माइनस में। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया? 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला बॉन्ड में 15,000 जमा करेगा तो दूसरा बॉन्ड में भी क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस 15,000। तो यहां पर हम लिखेंगे कि द इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट बॉन्ड 15,000 एंड द सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? अगर ये दिमाग में सेट हो गया, कैलकुलेशन तो 1 मिनट में हो जाता है। इसको कंप्लीट कीजिए। सब लोग कर लिए? सेकेंड में सब कुछ तो वही रह जाएगा, बस सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड लिख करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा सब कुछ वही रह जाएगा। यहाँ पर रो मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, क्या होगा? यहाँ पे होगा x 30,000 माइनस x, कॉलम मैट्रिक्स में 5/100 7/100 इक्वल टू 2000। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू 5/100 नहीं प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। यहाँ पे फिर करेंगे तो 5x और इसको जब कीजिएगा तो 7×21 हो गया और यहाँ पे माइनस 7x इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा? 50, यानी कि 2 लाख हो गया। अब यहाँ पे -2x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो 2 लाख में से 2,10,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10,000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या हो गया? 5,000। ठीक है, तो पहला जो बॉन्ड है यानी कि 5% वाला जो बॉन्ड है उसमें हम मेरे को क्या रखना होगा? 5,000 और सेकेंड वाला जो बॉन्ड है उसमें रखना होगा 25,000। तब जाकर के आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट के रूप में मेरे को 2,000 मिलेगा। नीचे एक लाइन आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा?
कि द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड क्या हो गया 5000 एंड सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000 25,000। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है एक बार जब आपका दिमाग में सेट हो जाएगा ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें भी क्या कह रहा है कि एक बुक शॉप है, उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। एक बुक का केमिस्ट्री का 80 रुपीज, फिजिक्स का 60 रुपीज और इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज है। तो कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से आप बताइए कि उस बुक, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल दी बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सारे बुक्स को अगर वो सेल करता है तो आप मैट्रिक्स मेथड से मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज कर करके आप बताइए कि वो कितना अमाउंट रिसीव किया। तो यहां पर देखिए है क्या, आपका केमिस्ट्री का जो बुक है वो 10 दर्जन है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि टोटल 120 बुक हो गया। फिजिक्स का कितना है 8 दर्जन, तो ये आपका हो गया 96 बुक। और इकोनॉमिक्स का कितना है फिर 10 डजन, तो ये हो गया 120। ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है और ये इकोनॉमिक्स है। केमिस्ट्री का जो बुक है एक बुक का दाम 80 रुपीज है, तो देखिए वन बुक का रेट जो है 80 रुपीज है, तो 120 बुक का कितना होगा, तो 120 इंटू इतना, इसमें कितना है 60 रुपीज और इसमें 40 रुपीज, यही करना होगा ना। जो आएगा वही अमाउंट है, सो बुक शॉप कीपर जो है रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका हो गया। मैट्रिक्स मेथड से जब हमको करना होगा तो क्या करना होगा, तो बुक्स को हम लोग क्या करेंगे रो मैट्रिक्स में लेंगे, तो 120, 96 और 120, और प्राइस को जो है कॉलम मैट्रिक्स में लेंगे 80, 60 और 40, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? बस सिर्फ आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो आपको बताया कि मैट्रिक्स में जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से। ठीक है, तो क्वांटिटी को हम लोग क्या किए रो मैट्रिक्स में ले लिए और उसका प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स से ले लिया। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन में लिखिए कि द बुक शॉप हैज 120 chemistry books, 96 physics books and 120 economics books। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए the selling prices of each book ₹80, ₹60 and ₹40 respectively। Therefore the total amount will be क्या होगा, तो इक्वल टू रो मैट्रिक्स में क्वांटिटी ले लेंगे, तो क्या था 120, 96, 120, और रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे इसका प्राइस ले लेंगे। ठीक है, तो 80, 60, 40 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 120 को करेंगे 80 से, प्लस 96 को करेंगे 60 से, और प्लस 120 को करेंगे 40 से। इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 96, उस पर 2 जीरो। यहाँ पे जब करेंगे तो 6 36, 9 54, तो यहाँ पे आ गया 5760। यहाँ पे क्या हो गया 4 48,
नहीं, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आता है 20160। बुक शॉपकीपर जो है इतना रुपीज रिसीव करेगा। कंप्लीट कीजिए इसको। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 एंड p by k रेस्पेक्टिवली। आपको क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22। इसको जो है ना क्वेश्चन 21 और 22 दोनों में यूज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके बाद है सो 22 हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा पहले उसको आप समझ लीजिए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम आपको थ्योरी में पढ़ा रहे थे, देखिए मल्टीप्लिकेशन दो तरह से, एक तो होता है कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपको क्या बताया गया कि वह नंबर या वह स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। और दूसरा आपको बताया गया कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग किए, तो वहां पे रिजल्ट में हम आपको बताए थे कि ए कोई मैट्रिक्स है m by n और b मेरा कोई मैट्रिक्स है n by p। a कोई मैट्रिक्स है m by n और b मेरा कोई मैट्रिक्स है n by p। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाता है m by p। ठीक है, m by p। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हट जाता है, कैंसल हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए मेरे को A एक मैट्रिक्स है, वो है 3/4 और B एक मैट्रिक्स है, वो है 4/2। अब आपसे हम पूछें कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो उस स्थिति में हम क्या बोलते थे कि एक मैट्रिक्स है 3/4 और दूसरा मैट्रिक्स है 4/2। तब पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 3/2 मैट्रिक्स होगा। याद आ रहा है? हाँ, कुछ इसमें महान आत्माएं होते हैं, अपना कंसेप्ट लगा देते हैं। अपना कंसेप्ट क्या लगा देंगे, वो आएंगे सवाल करने कि सर ए मेरा कोई मैट्रिक्स है 3/4 और बी जो मेरा मैट्रिक्स है वो आपका 2/6 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या 3/6 हो जाएगा? एकदम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप ध्यान दिए होंगे जो रिजल्ट हम बताए हैं, तो यहां पर ये चीज कॉमन होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, नहीं तो प्रोडक्ट ही नहीं निकलेगा। यहां पर जो हम आपको बताएं तो ये पार्ट देखिए कॉमन है, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड होने के लिए ये पार्ट आपका कॉमन होना चाहिए। यहां पर देखिए तो ये पार्ट कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो कुछ लोग हैं सो अपना मन से निकाल लेते हैं। अब इसी कंसेप्ट को यहां पे हम लोग यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, py प्लस wy। py यहां पे आपको कह रहा है py प्लस wy। अब देखिए यहां पे सबसे पहला कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका सम है। सम होने के लिए
पी वाई और डब्ल्यू वाई दोनों सेम टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए। सेम टाइप का मैट्रिक्स का मतलब दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब यहां पर देखिए P जो मेरा मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, P जो मेरा मैट्रिक्स है कहां गया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू P सबसे लास्ट वाला, वो P वाई K है। Y जो मेरा मैट्रिक्स है सेकेंड वाला 3YK, ठीक है। अब ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तभी डिफाइंड होगा जब ये सेम होगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो PYK होगा। कब? जब K का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। नहीं, अगर यहां पे ये 3 है तो K का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये एक पहला कंडीशन निकल गया। अब आते हैं इस पर बात करते हैं, डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू मेरा क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 में 1 2 3 4 एन वाई 3 है, ठीक है। वाई मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वाई का मैट्रिक्स सेकेंड 3y के। देखिए अब यहां पर ये दोनों कॉमन है तो डब्ल्यू वाई जो होगा वो क्या होगा, एन वाई के। और ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होगा, तभी आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी वाई के है और ये एन वाई के है, तो या इसका मतलब क्या हुआ कि P इक्वल टू एन होगा, P इक्वल टू एन होगा, क्योंकि K का वैल्यू तो 3 हम लोग पहले निकाल चुके। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये P/3 मैट्रिक्स है और इसको बोल रहे हैं कि N/3 मैट्रिक्स है, तो ये दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड करेंगे जब ये दोनों सेम टाइप का होगा। सेम टाइप का मतलब सेम ऑर्डर का। अगर P का वैल्यू 2 है तो N का भी वैल्यू 2 होगा, अगर n का वैल्यू 3 है तो p का भी वैल्यू 3 होगा। यानी कि दूसरा जो कंडीशन निकला कि p और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और k का वैल्यू 3 होना चाहिए, तभी है सो py प्लस wy डिफाइंड होगा। अब यहां पर देखिए कंडीशन कहीं दिया हुआ है, k का वैल्यू 3 इसी में है और p इक्वल टू n इसी में है। ये बात सबको समझ में आया हम कैसे निकालें? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। P जो मेरा मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है Py के, Y जो मैट्रिक्स है वो 3y के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। लेकिन ये तभी डिफाइंड होगा जब यहाँ पर ये 3 मैट्रिक्स है तो K के जगह पर भी 3 होना चाहिए, यानी कि K का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए पहले कि K का वैल्यू 3 होना चाहिए। दूसरा, अब आइए WY। तो W जो मैट्रिक्स था NY3 और Y जो मेरा मैट्रिक्स है 3y के, 3 कैंसल तो NY के। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप तभी ऐड करेंगे जब PY और WY सेम ऑर्डर का होगा। तो PY है सो आपका निकला PY3, ठीक है, और ये निकला NY3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और N क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसी को अब सिस्टमेटिक लिख लीजिए सॉल्यूशन में कि P जो मेरा मैट्रिक्स है वो PY के है, Y जो मेरा मैट्रिक्स है 3y के है। अब PY जो हम निकालेंगे तो पहला का रो और दूसरे का कॉलम, तो PY जो है ये डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा, जब K का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3, ठीक है, K का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि PY विल बी डिफाइंड व्हेन K इक्वल टू 3। अब इसके बाद फिर क्या किए, WY निकाले। तो W जो है वो आपका किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, NY3, और Y जो मेरा मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3y के। तो WY जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा, बच जाएगा NYK। अब NYK और PYK दोनों सेम होना चाहिए। तो K तो सेम है, इसका मतलब P और N भी सेम होना चाहिए। तो P और N सेम का मतलब क्या हुआ कि P इक्वल टू N होना चाहिए। तो PY प्लस WY को डिफाइंड होने के लिए K का वैल्यू तो 3 होना ही चाहिए, साथ ही साथ P इक्वल टू N होना चाहिए।
k का वैल्यू तो 3 होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ p का वैल्यू n होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? A। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोग नोट कर लिए? चलिए 22 देखते हैं। 22 के लिए भी ये वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब लोग कर लिए ना? 22 देखें। 22 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका 22 और लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है कि n इक्वल टू p दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना 7x माइनस 5z किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मेरे को 7 और 5 से कोई मतलब नहीं है, वो तो जस्ट एक मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो फिर क्या होगा? जो ऑर्डर का x मैट्रिक्स होगा वही ऑर्डर का क्या होगा? z होगा। यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी आप दोनों मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, x जो मेरा मैट्रिक्स है वो क्या दिया हुआ है? 2/n ऑर्डर का। क्या दिया हुआ है? 2/n ऑर्डर का। और z जो मेरा मैट्रिक्स है, z जो मेरा मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का दिया हुआ है? 2/p ऑर्डर का। तो सिंपल सा बात समझिए, ये अगर 2/n है तो ये भी 2/n होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ये 2/p मैट्रिक्स है तो ये भी 2/p मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब p और n है सो बराबर होगा। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब कहता है कि 7x माइनस 5z डिफाइंड होने के लिए इसका ऑर्डर बताइए। तो इसका ऑर्डर हम क्या कहेंगे? 2/n मैट्रिक्स, या कहेंगे 2/p मैट्रिक्स। p और n तो इक्वल है, तो आप p के टर्म में बोलिए या n के टर्म में बोलिए। ये p और n इक्वल है तो इसको भी आप क्या कहेंगे? 2/n, या इसको आप क्या कहेंगे? 2/p। तो अब डिपेंड करता है कि आंसर में क्या दिया हुआ है। अगर आंसर में 2/p दिया हुआ है तो 2/p आंसर होगा, और अगर आंसर में 2/n दिया हुआ है तो 2/n आंसर होगा। तो देखते हैं, यहां पर देखिए p/2 दिया हुआ है, जबकि आना क्या चाहिए? 2/p, तो नहीं होगा। दूसरा देखिए 2/n, तो 2/n तो मेरा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात? दो मैट्रिक्स को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिख लीजिए कि x जो मेरा मैट्रिक्स है वो आपका 2/n है, और z जो मैट्रिक्स है वो 2/p मैट्रिक्स है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो n और p तो इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये 2/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए या 2/p ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज 7x माइनस 5z विल बी डिफाइंड व्हेन x एंड z आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो दोनों सेम ऑर्डर कब होगा? दोनों 2/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए या दोनों 2/p ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए। तो आंसर कौन हो गया? B। ये p/2 नहीं, 2/p। यहाँ पे p/2 इसीलिए ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है सो B होगा। तो आज बहुत टाइम लग गया, लेकिन चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक टारगेट था कि इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करना है, तो आज एक्सरसाइज ये फिनिश हो गया। और जितना भी सारा क्वेश्चंस बताया गया है उसको आप घर पे फिर से बनाइए, तब ज्यादा सीखिएगा। ठीक है, क्लास में क्या होता है कि बच्चे का मन स्थिति जो होता है ना, कि वो सोचते हैं कि किसी तरह से नोट कर लें जल्दी से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा, किन्हीं को कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है या टाइम पे आप नहीं उतार पाते हैं या किन्हीं का नेटवर्क चला जाता है, तो इसको ना हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप वहां पे यूट्यूब पे जा करके इसी चीज को आप दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।